हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बेसिकली आज की जो आपकी क्लास है मैंने 5 बार रिकॉर्ड किया और 5 बार ही बिजली चली गई है। मेरे पास ना गुस्से वाला अंबार लगा हुआ है और बहुत गुस्सा है। 5 बार क्लास रिकॉर्ड की, 5 बार बिजली चली गई, एक बार भी सेव नहीं कर पाया मैं। और फिर एक कोशिश करते हैं, हो सकता है फिर बिजली चली जाए, लेकिन मैं इस दफ़ा कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके सेव करता जाऊँ। लेक्चर नंबर 27 है। बेसिकली बहुत ईजी वाला लेक्चर है, इस पर कोई टेंशन नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। वजह क्या है, थोड़ा सा पोर्शन है इसमें, ये क्लास ऑब्जेक्ट वाला ये पोर्शन आपने नहीं करना। ये इतना सा पोर्शन किया, इसमें उसने सिर्फ बताया पहले हमने इंट यूज किया, फिर चार वगैरह वगैरह, फिर स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया, बस स्किप। आगे फिर उसने क्या बोला, रियल वर्ड के अंदर जैसे कि प्रॉब्लम्स होती हैं, हमने पहले रियल वर्ड इज नॉट ओनली ऑफ, कहता है वो रियल वर्ड के अंदर कहता है कि नॉट ओनली आपके पास सिर्फ इंटीजर नहीं होते, रियल वर्ड जैसे होते हैं हकीकी ज़िंदगी के अंदर, कहता है वहाँ पे इंटीजर फ्लोट्स और डबल वगैरह नहीं होता आपके पास, कुछ कुछ अदर चीज़ें होती हैं जैसे कि थिंग्स लाइक साइकिल। कि मेरे एमएस वर्ड में कोई प्रॉब्लम बन गया, पता नहीं क्यों बना है, मुझे नहीं पता, मैंने काफ़ी कोशिश की है लेकिन ये प्रॉब्लम है। ये देखिए सारे वर्ड्स इकट्ठे हो गए हैं, पता नहीं चल रहा क्या लफ्ज़ है। आपके पास आपकी फाइल में आई है वर्ड, आपको ठीक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि रियल वर्ड के अंदर जैसे कहता है बाई साइकिल हो गई, कार हो गई, बिल्डिंग, ये सारी जो है ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और आगे वो क्या कहता है कि वो कहता है टाक वाक, ये यहाँ पे उसने कुछ बात की एट्रीब्यूट्स की, कुछ बात की है बिहेवियर्स की। ये सारी चीज़ें क्या है मैंने आपको लेक्चर नंबर 26 में करवा दी, मैं इसको फिर एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट्स और बिहेवियर क्या थे, आपके पास ऑब्जेक्ट्स क्या थे वो मैंने आपको बता दिया था। अब ऑब्जेक्ट्स का अगर आपने पीछे वाले लेक्चर नहीं लिए तो कोई आगे वाला लेक्चर समझ नहीं आएगा, हर लेक्चर दूसरे लेक्चर से जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हमें वो कहता है कलेक्शन इज द कार्ड क्लास। आगे मैं आपको ऑब्जेक्ट्स की मिसाल देता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे हम आगे हमारे पास एक क्लास है पर्सन क्लास और कार की क्लास। अब बिहेवियर ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास, अब आपको एक बात पहले समझाता हूँ मैं, आपने वो जो पढ़ते हैं हम टेंसेस, टेंसेस के अंदर वर्ब तो पढ़ा होगा ना। वर्ब क्या होता है, वर्ब जैसे कि उर्दू में फेल कहते हैं, किसी काम का करना जो होता है ना उसको फेल कहते हैं वर्ब। जितने भी वर्ब होते हैं ना उसको बिहेवियर कहते हैं, सिंपल सा सीन है। और जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मसलन की कोई भी क्लास है उसके अंदर ये जो जॉन है ये एक नाम है, क्या नाम को खाया जाता है, नाम कुछ खाता है, नाम कुछ बोलता है, कुछ भी नहीं करता, नाम एक नाम है, ये एक सब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट है। एज एक एट्रीब्यूट है, एमी एक एट्रीब्यूट है, 22 एक एट्रीब्यूट है, रेड एक एट्रीब्यूट है, 2015 एक एट्रीब्यूट है। लेकिन टाक बोलना ये एक वर्ब है और वर्ब एक बिहेवियर है। टाक बिहेवियर, स्टार्ट यानी कि चलना ये वर्ब है, काम का करना है ना, स्टार्ट बिहेवियर, स्टॉप रुकना, चलना, भागना, खाना, मरना, पीना, ये सब बिहेवियर हैं। उड़ना, बैठना, कार का तेज चलना, सारा कुछ ये बिहेवियर हैं। रंग, कलर, मोटा, पतला, सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे कि वो आपके इसके अंदर क्या वो बात बताना चाहता है, वो कहता है एरोप्लेन जो है आपका, इसकी जो हाइट है, एरोप्लेन की जो हाइट है ये इसकी होगी लाइक इट्स हाइट। ये सारे वर्ड इकट्ठे हो गए, पता नहीं क्यों है, मुझे खुद फील हो रही है प्रॉब्लम। ये जो इसकी हाइट है ये इसका एट्रीब्यूट है। इसकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं एट्रीब्यूट्स है। इंजन जो है ये, इंजन जो है ये खुद जो इंजन का नाम है ये एट्रीब्यूट है, लेकिन जो इंजन चलता है, इंजन का चलना वो बिहेवियर है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, कॉल, डाटा वगैरह वगैरह। टेक ऑफ करना, गाड़ी का टेक ऑफ करना उसका बिहेवियर है। फ्लाई करना बिहेवियर है, लैंडिंग उसकी बिहेवियर है, ठीक है। एक्शन आर द फंक्शंस, और फंक्शन इसके जो बिहेवियर है। ये छोटा सा है, हल्का सा टॉपिक है, इसको आपने हल्का सा टच कर लेना है। अब ये क्या हो गया सीन, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या सब मैं क्या आपको यहाँ पे बताऊं। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज वाली चीज बताता हूँ। यहाँ पे पे रोल अमाउंट, अमाउंट जो है, पे रोल की जो अमाउंट है ये एक एट्रीब्यूट है। सैलरी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। पे रोल एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। और उसके बाद आगे उसने कुछ क्लासेस की बातें की। ये टॉपिक आप बेसिकली स्किप भी कर सकते हो, इस टॉपिक को स्किप करने से भी आपका गुजारा हो जाएगा। सिर्फ बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स और आगे कुछ कंस्ट्रक्टर की बातें हैं।
यहाँ पे उसने क्या बातें की हैं कि इनकैप्सुलेशन, यहाँ पे क्या लिखा है, ये खिचड़ी बन गई है, पता नहीं क्यों बन गई है। यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, मैं साथ में एक वो ओपन कर लेता हूँ आपकी पीडीएफ फाइल, या फिर ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। यहाँ पे डाटा हाइडिंग, यहाँ पे डाटा हाइडिंग का एक उसने वर्ड इस्तेमाल किया, डाटा हाइडिंग ये वाला, ठीक है। और इनकैप्सुलेशन, बेसिकली क्या होता है डाटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन। किसी भी आपका जो है, मैं एक प्रोग्राम ओपन करके बताता हूँ आपको। मैंने पीछे लव मैरिज की एक क्लास पढ़ाई थी, कोई भी क्लास हो सकती है, उसके अंदर ये जो प्राइवेट डाटा है ना, जो किसी को दिखाना नहीं है, इसको हाइड कर देना दूसरे लोगों से, इसको डाटा हाइडिंग या इनकैप्सुलेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, डाटा को हाइड कर देना, जो चीजें हमें किसी को नहीं शो करवानी, हाइड करनी है लोगों से, इसको डाटा हाइडिंग कहते हैं। ये सारा डाटा मेरा हाइड है, इसको डाटा हाइडिंग या इनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या चीजें हैं, यानी कि जो प्राइवेट वाला हिस्सा है इसको डाटा हाइडिंग कहते हैं, हाइड द डाटा। उसके बाद ये रीड, ये बाकी कुछ भी नहीं है, इस पूरे टॉपिक को छोड़ दो। कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टर की कंस्ट्रक्टर स्पेसिफिक होंगे। अब यहाँ पे क्या बात करता है वो आप रीड कीजिएगा खुद। कंस्ट्रक्टर में बेसिकली वो यही बातें बताएगा। कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, यानी कि कंस्ट्रक्टर जो होता है उसकी रिटर्न टाइप व्हाइल राइटिंग द स्टोर्स ऑफ नोटिस दैट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम व्हिच इज वी कॉल बग्स। अच्छा, स्टोर्स ऑफ जिसने सी लिखी है उसके मतलब कोई बात की है इसने। अच्छा, यहाँ पे वो कंस्ट्रक्टर की बात करता है कि उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, इसमें ओवरलोडिंग फंक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद क्या कहता है वगैरह वगैरह, इसको रीड कीजिएगा। आगे कंस्ट्रक्टर आपको मैंने पीछे अच्छे से क्लियर, कंस्ट्रक्टर की कुछ उसने टाइप बताई हैं। टाइप्स बताने से पहले मैं वीडियो को ज़रा वो कर लूँ यार, स्टॉप करके सेव कर लूँ। 5-5 मिनट की वीडियो सेव करता जाऊँगा, ताकि बिजली का इशू है यार। मैंने वीडियो को सेव कर दिया। अच्छा, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की उसने यहाँ पे चार टाइप्स बताई हैं। एक बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे एक कंपाइल जनरेट स्ट्रक्चर, एक सिंपल कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज, ये मैंने बना दिया। मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन, पहले यहाँ पे टाइप देख लो। एक कंपाइल जनरेट हो, जो कंपाइलर जनरेट करता है, एक सिंपल वाला होता है, वैसे तो सारे ही सिंपल वाले होते हैं, आलू कीमे वाले नहीं होते। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, यानी कि यहाँ पे हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, ये वाला कंस्ट्रक्टर। बेसिकली जो क्लास का नाम होता है, जैसे कि ये आपका कोड है आपकी बुक के अंदर, जैसे कि क्लास का नाम है डेट, ये क्लास बनाई थी डेट नाम की, तो यहाँ पे हमने ये कंस्ट्रक्टर लिया, एक ये कंस्ट्रक्टर लिया, एक ये कंस्ट्रक्टर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, हमने यहाँ पे फिर एक, यहाँ पे ये एक कंस्ट्रक्टर मैं लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको मैंने, या मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ताकि एक नया कंस्ट्रक्टर लेते हैं। जो एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेता हूँ मैं एक कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है जो नजर नहीं आता। मसलन क्या वजह, कंपाइलर, कंपाइलर उसे बनाता है। मसलन के अगर यहाँ पे आपने कोई, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है ना, अगर मैंने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बताया इसको, तो कंपाइलर एक खुद ब खुद ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाएगा जो हमें नजर नहीं आएगा। वो सिर्फ कंपाइलर जनरेटर होगा, वो प्रोग्राम में काम करेगा, क्योंकि प्रोग्राम को रन करने के लिए कंपाइलर ने खुद ब खुद कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर के द्वारा बनाया जाता है उसको हम कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सबसे पहला वाला वो होता है जो कंपाइलर बनाता है, ठीक है। कंपाइलर, जिसको कंपाइलर बनाता है, कंपाइलर बनाता है, ठीक है। पहला कंस्ट्रक्टर ये होता है। दूसरा कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है, दूसरा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो होता है हमारे पास सिंपल, सिंपल वाला, ठीक है। सिंपल वाला कौन सा होता है, ये खाली कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे पास क्लास थी लव, और जो क्लास का नाम है वो ही लिखना आपने, जो क्लास का नाम है उसी नेम का आपका कंस्ट्रक्टर होगा। आगे ये फंक्शन लगाया और ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब यहाँ पे गौर करना, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई चीज नहीं है, ये सिंपल कंस्ट्रक्टर है। आगे मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने इसको किया कॉपी, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये खाली है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ आर्गूमेंट्स दे देता हूँ। मैंने एक उसको इंट एक आर्गूमेंट दे दिया, फिर मैंने उसको एक इंट दूसरा आर्गूमेंट दे दिया, ठीक है। ये मेरा जो है ऊपर वाला सिंपल है और नीचे वाला जो है इसको मैंने आर्गूमेंट दे दिए। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन गया, ये सिंपल वाला और ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया।
और यहाँ पे एक थर्ड वाला जो आपका पहला ये था जो नजर नहीं आता, दूसरा ये है सिंपल। सिंपल वाला जो है ना, इसमें बेसिकली नो आर्गुमेंट्स होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा ये होता है जिसमें हमने आर्गुमेंट्स दे दिए। और एक मैं आगे इस तरह से बना देता हूँ, एक और बना देता हूँ, इंट इंट 4। ये ऊपर वाला ही है, जैसे मैंने ऊपर वाला बनाया ना, इसमें आर्गुमेंट्स हैं, इसमें भी आर्गुमेंट्स हैं, ये दोनों एक ही हैं। यानी कि जिसमें आपने कोई ना कोई आर्गुमेंट दे दिया, ये आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्टर ये है, ये दोनों एक ही है। एक ये वाला, एक ये, तीन हो गए। कंस्ट्रक्टर नंबर 4 जो होता है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग आपने समझा था, जैसे कि आपने फंक्शन ओवरलोडिंग का फार्मूला पढ़ा था ना, कि एक ही नाम के बहुत सारे फंक्शन। मतलब के मतलब ये है कि जैसे कि मैंने लव मैरिज का एक कंस्ट्रक्टर ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, मैं एक और बना देता हूँ। एक यहां से कॉपी किया, इतना सा कॉपी, एक मैं और बना देता हूँ। इसमें मैं एक फ्लोट भी डाल देता हूँ। अब देखिएगा, एक ही नाम है, लव मैरिज एक नाम है, लव मैरिज दूसरा, लव मैरिज लव, ये सारे फंक्शन हैं। ठीक है, अब इनको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। एक कंस्ट्रक्टर सेम नाम का सेम नाम का सेम नाम, एक ही नाम के एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर को बना देना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाता है। अब इनको कैसे पता कंपाइलर को चलता है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर अब कॉल करना है। अब फर्ज कर लो, अब आपके इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, आपकी कोड की तरफ चलते हैं। अब उसने क्या किया, क्लास का नाम क्या था, डेट, डेट क्लास। उसने क्या किया, उसने यहाँ पे ये किया कि मैं यहाँ पे थोड़ा इंटर करता हूँ ताकि थोड़ा हमें ना इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे उसने कितने कंस्ट्रक्टर बनाए, सिंपल कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब ये आर्गुमेंट, इसमें एक आर्गुमेंट ये है, इसमें 3 आर्गुमेंट दे दिए। ठीक है, अब देखो एक ही नाम है सबका, इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि अब कौन से कंस्ट्रक्टर को आवाज दी है जबकि सबका नेम एक जैसा है। जब वो नीचे जाके फर्ज करो कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, आगे वो जाता है मिसाल के तौर पे कि वो मेन प्रोग्राम के जब अंदर जाता है, मेन प्रोग्राम के अंदर जाके वो फर्ज करो कि वो कहता है कि उसे 2 वैल्यूज चाहिए। फर्ज करो कि वो आगे जाके एक 5 को कॉल करता है, सिर्फ वर्ड 5 को कॉल करना चाहता है। ठीक है, तो उसको खुद पता चल जाएगा कि ये लफ्ज एक है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे भी समझ नहीं आएगा। कुछ ऐसा करता हूं मैं जिससे आपको ना 3-4 वाले बनाता हूँ। एक मैंने इंट 5 कर दिया, नहीं, एक को मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे एक लाइन जो है इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक लाइन जो है इसमें मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू ये दे दी और एक वैल्यू ये दे दी। ऊपर एक और बनाता हूँ मैं यहाँ पे ताकि समझ आ जाए बात की। लव मैरिज, ठीक है, लव मैरिज वाला। और ये बिजली की टेंशन लगी है मुझे बस, और कोई नहीं है। यहाँ पे मैंने एक इंट ले लिया। अब देखिएगा इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं दे देता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ कोई एक वर्ड दे देता हूँ, 2 ही दे देते हैं। ठीक है, 2, पता नहीं क्या हो रहा है बिजली के झटके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने 1 2 3 वैल्यूज ले ली। आगे गया, मैंने क्या किया, 1 2 3 और 4 पे मैंने जी ले लिया। अब जब वो कॉल करेगा ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो उसके पास जाएगा, इसके पास, मतलब कि जो वेला है वो वेले के पास जाएगा। अब जो दूसरे वाला इसके पास एक ही है और ये एक वाले के पास एक ही आर्गुमेंट है, एक वाले के पास जाएगा। इसके पास 2 हैं, ये 2 वाले के पास जाएगा। इसके पास 3 हैं तो ये 3 वाले के पास जाएगा। इसके पास 4 हैं, 3 उसके पास इंट वाले हैं, एक फ्लोट वाला, वो इसके पास जाएगा। तो ऐसे जो वैल्यू होगी जहां पे मैचिंग होगी वो खुद ब खुद उसकी तरफ चला जाएगा। इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं और इसको उसको कॉल करने का जो मेथड है वो ये वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद आगे आ जाओ। कंपाइलर जनरेटर वाला बता दिया, सिंपल वाला भी बता दिया आपको, पैरामीटराइज्ड भी। आपने बस ये हल्का फुल्का कंसेप्ट लेना है। ये देखो यहाँ पे वो कह रहा है फंक्शन ओवरलोडिंग आर दैट नेम ऑफ द सम फंक्शन रिमेन द सेम, यानी कि फंक्शन का नाम वो कहते हैं सेम रहता है, रिमेन सेम, और इसके बहुत सारे अंदर आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। आर्गुमेंट्स होते हैं ये अंदर वाले, इसका एक आर्गुमेंट, इसके 2, इसके 3, इसके 4, और देखो नेम सबका। इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। उसको उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे कुछ थ्योरी है हल्की फुल्की, आप रीड कीजिएगा। यूटिलिटी फंक्शन क्या है, यूटिलिटी फंक्शन बेसिकली
इसको पहले मैं ना रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लूँ ताकि ना बिजली ना चली जाए। डरा दिया बिजली ने भाई पूरा। जी वीडियो सेव की। यूटिलिटी से मैंने स्टॉप किया था। यूटिलिटी फंक्शन कौन से होते हैं? बेसिकली यूटिलिटी फंक्शन जो होते हैं ना, ये प्राइवेट फंक्शन का ही एक पोर्शन होता है। जैसे कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम आउटसाइड से कॉल कर सकते हैं पब्लिकली, जैसे कि हम पब्लिक फंक्शन को आउटसाइड से कॉल कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी उन पे हम कैटेगरीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से नहीं समझ आएगी, यहाँ पे ना थोड़ी सी थ्योरी समझानी पड़ेगी। इसमें वो कहता है कि हमें जब फंक्शन में कुछ इश्यूज पेश आते हैं, आपको उसने बुक के लिहाज से बताया, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें नॉर्मली दो टाइप्स होती हैं। एक नॉर्मली प्राइवेट होती है, ये यहाँ पे लिखी है, और एक मोस्टली जो पब्लिक होती है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे उसने बताया कि इन फंक्शन की, ये जो फंक्शन होती है इसकी दो कैटेगरीज ही आगे सेम होती हैं। वन कैटेगरी कंटेन द मेंबर फंक्शन, एक जो होती है वो मेंबर फंक्शन पे होती है, विच मैनिपुलेट द डाटा ऑफ द एक्सट्रैक्ट, जो कि हमें मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि तकरीबन आप समझ लें, मैनिपुलेट को समझ लो कि कुछ सेट करना, कुछ मैनिपुलेट करना, मतलब कि हमें पीछे हमने फंक्शन पढ़ा था, हमने वहाँ पे मैनिपुलेट किया। जैसे कि मैंने यहाँ पे, इसको पहले मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये समझ गए थे आप लोग। मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू को सेट किया था, सेट गेट डाटा। ठीक है, मैंने फंक्शन को मैनिपुलेट किया, मसलन कि किसी फंक्शन को सेट कर लो या उससे कुछ गेट कर लो, तो उसको मैनिपुलेट करना कहा जाता है। ठीक है, और हम इनको फिर जहाँ पे ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने डेट का एक फंक्शन है, इसको सेट फंक्शन डेट का नाम दिया, फिर हमको जहाँ इसको ज़रूरत है इसको कॉल कर सकते हैं। आउटसाइड पे जहाँ पे दिल करे हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द क्लास। ठीक है, ये मेंबर फंक्शन है। लेकिन इसके अदरवाइज दूसरा फंक्शन यूटिलिटी फंक्शन कहलाता है, जो कि प्राइवेट सेक्शन में होता है और उसको सिर्फ अंदर ही काम में लाया जा सकता है, बाहर हम उसको कॉल नहीं कर सकते। उसको यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। यूटिलिटी फंक्शन की डिफाइन कुछ इस तरह से बना लो आप कि अ फंक्शन दैट वी कांट कॉल आउटसाइड द क्लास इज नाउन एज द यूटिलिटी फंक्शन। सिंपल सा। ठीक है, जैसे कि ऐसा फंक्शन जो कि प्राइवेट सेक्शन के अंदर होता है, यहाँ से नीचे से आपको ये बात समझ आएगी, यहाँ से कि जो प्राइवेट सेक्शन के अंदर होता है हम इसे कहीं पे दूसरी जगह पे कॉल नहीं कर सकते, ये यूटिलिटी फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने करवाया था ताकि आपको, इधर मेरा सारा मिक्स हुआ पड़ा, पता नहीं क्या इशू बन गया मेरे, ये देखो सारी की सारी लाइन मिक्सअप हो गया है, ये क्या हो गया, आई डोंट नो ये क्यों ऐसा हुआ है। आगे डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर मैंने आपको पहले बता दिया था कि कंस्ट्रक्टर के जैसा ही डिस्ट्रक्टर होता है, सिर्फ पीछे टिल्ड साइन लगा होता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। अच्छा, कंस्ट्रक्टर टेक नो आर्गुमेंट, डिस्ट्रक्टर डोंट रिटर्न वैल्यू। अब ये बात क्या है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। अब देखो, ये लव मैरिज की एक मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिया, ये कंस्ट्रक्टर है लव मैरिज का, इसके पीछे अगर हम ऐसे टिल्ड साइन लगा दे तो ये डिस्ट्रक्टर हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो, जैसे कि ये वाला है वैसे ही तो ये वाले हैं, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे अंदर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पे इसके साथ कोई भी आप वैल्यू इसके अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि डिस्ट्रक्टर की आर्गुमेंट नहीं होता, डिस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, ये कंस्ट्रक्टर की भी नहीं होती। और उसके बाद कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, ये आर्गुमेंट नहीं लेता, और ये ओवरलोड नहीं हो सकता। मसलन के एक डिस्ट्रक्टर ये लिखा है ना, क्या हो गया बटन को, एक डिस्ट्रक्टर ये लिखा है, मैं चाहूँ तो दूसरा ये लिख दूं, ऐसे नहीं हो सकता। एक ही डिस्ट्रक्टर होगा, यानी कि ये वाला जो नंबर है ना, ये सिर्फ एक ही मिलेगा आपको पूरे कोड के अंदर, ये एक से ज्यादा नहीं हो सकते। एक से ज्यादा लिखोगे तो उसको ओवरलोडिंग कहते हैं, तो ये ओवरलोडिंग नहीं करते। अब आपके कोड की तरफ आ जाते हैं हल्का सा। पीछे क्या है आप लोग, आगे क्या है, कॉपी वगैरह वगैरह ये चीजें आप खुद कर लेना। मेरा ये एमएस खराब हो गया तो मुझे कुछ स्वाद नहीं आया यार लेक्चर बनाने का। बाकी मैं देखता हूँ पीछे क्या थ्योरी, बाकी थोड़ा सा कोड का हल्का सा हिंट दे देता हूँ, वरना आपने कोड करना कोई नहीं है ना, आपको इतनी ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे उसने क्या किया कि उसने एक डेट नाम की एक क्लास बना ली। बनाने के बाद उसने क्या किया, उसने एक, अच्छा आपकी असाइनमेंट में मुझे राहत आपने पूछा था कि सर जी मेरा जो है ना वो नहीं चल रहा, मेरा वो सिस्टम जो है ना, मैं प्रेस करती हूँ तो वो आगे निकल जाता है। उसके लिए आपने क्या करना है, एंड पे सिस्टम पॉज लगाना है, उसके लिए उसने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दी है। चलो हम समझते हैं कि डेट एक क्लास है, इसका ये पब्लिक पोर्शन है। ठीक है, पब्लिक पोर्शन उसने पहले लिखा, इसके अंदर उसने डिस्प्ले ले लिया, उसने सेट डे ले लिया, उसने सेट मंथ ले लिया, उसने सेट ईयर ले लिया, सेट डे और सेट मंथ, ये सारे उसने फंक्शन ले लिए। ठीक है, ये डाटा टाइप है। ये सारी जो है ना फंक्शन की, ये जो है ना क्लास की डाटा टाइप है। एक डाटा टाइप वॉइड है, एक डाटा टाइप इंटीजर है।
ठीक है। और इसके कितने कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं ये भी मैं जरा आपको बता देता हूँ कि जब आपने दो डाटा टाइप्स लिए ना, हमारे पास एक वॉइड डाटा टाइप है, एक इंट, दो हो गए ना, ठीक है। तो इसकी जो वो पावर वाला ऑप्शन किधर होता है, मेरे मुझे वो याद नहीं आ रहा, वो ऊपर, ये हाँ यहाँ पे टू की जो पावर है ना, वो कर दो टू, दो अगर डाटा टाइप में टू टू द फोर, इसके अंदर कितने कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, फोर। कितने कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं ये डिपेंड करता है आपकी डाटा टाइप। यहाँ पे हमारे पास है, अब यहाँ पे मैंने ये इतने बनाता गया, ये सिर्फ समझाने के लिए थे, इतने नहीं बन सकते, कितने बनेंगे मैं देखता हूँ। हमारे पास यहाँ पे डाटा टाइप एक इंटीजर वाली, एक स्ट्रिंग वाली, एक फ्लोट वाली, तीन डाटा टाइप है। हमारे पास कितने कंस्ट्रक्टर बनेंगे, हमारे पास कंस्ट्रक्टर बनेंगे तीन है, तो तीन की जो पावर है वो हो गई टू, और ये कितने हो गए, आठ। हम आठ कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, यानी कि एक बना ये वाला, दूसरा ये, तीसरा, और ये फोर नंबर, फाइव सिक्स सेवन एट, हम आठ कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। यहाँ पे उसने क्या किया, ये सिर्फ मैंने आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से बनाया है कि फार्मूला ऑफ मेकिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा मेरी इंग्लिश भी अच्छी है, सारा कुछ है, लेकिन मेरा माइंड जो है ना वो पतीसा हो जाता है, कभी कभी मुझे स्पेलिंग भूल जाते हैं, आई डोंट नो। अच्छा यहाँ पे क्या है सीन कि हमने ये पब्लिक का डाटा ले लिया, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बना लिए। हमारे पास दो डाटा टाइप थी, तो इसके बन सकते हैं हमारे पास टू टू द फोर, लेकिन उसने कितने बनाए, सिर्फ ये तीन और एक कंपाइलर का अपना, फोर कंस्ट्रक्टर हमारे पास यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। और पहला जो है हमारे पास कंपाइलर वाला, दूसरा सिंपल, ये सिंपल वाला कंस्ट्रक्टर है, सिंपल। मैं सारा कोड नहीं करवाऊंगा, मैं थोड़ा सा करवाऊंगा ताकि ताकि पहले एक बार वीडियो सेव कर लूं, बाकी काम मैं बाद में करूंगा, बिजली ना चली जाए। यहाँ पे जी वीडियो स्टार्ट हो गई है, हाँ जी हो गई। यहाँ पे क्या, कहाँ पे मैं समझा रहा था, याद ही भूल गया यार, आई थिंक मैं यहाँ पे बता रहा था यार, हाँ ये सिंपल वाला, ठीक है। और ये जो है आर्गुमेंट इसमें दिए हुए हैं, आर्गुमेंट दिए हैं, तो ये आपका हो गया, अल्लाह आपका भला करे, नींद आ रही है साथ में मुझे, क्या यार गजनी वाला सीन है, सारा कुछ भूल गया हूँ। कंपाइलर का कंस्ट्रक्टर है, सिंपल कंस्ट्रक्टर है, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और उसके बाद ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसमें हमें दो आर्गुमेंट दिए हैं, तो ये खुद ब खुद कैच कर लेगा, जहाँ पे दो वैल्यूज चाहिए, जहाँ पे तीन है वहाँ पे ये तीन वैल्यूज को पकड़ लेगा, ठीक है। आगे उसने डिस्ट्रक्टर बना दिया। अब पूरे कोड के अंदर ना ये डेट क्लास का ये टिल्ड साइन वाला आपको एक ही मिलेगा, क्योंकि ये ओवरलोड नहीं होता, सिर्फ एक होता है, ठीक है। और ये हिडन पार्ट मैंने लिखा था यहाँ पे, हिडन पार्ट ऑफ द क्लास प्राइवेट है, ठीक है। और ये प्राइवेट हिस्से में उसने क्या बोला, ये जो हिडन पार्ट है इसको इन्फॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं। यहाँ पे उसने डे को प्राइवेट रखा, मंथ को और ईयर को, ठीक है। और यहाँ पे क्लास जो है हमने बनाई थी वो एंड हो गई, ये जो क्लास है यहाँ पे एंड हो गई। ये इतना सा पोर्शन मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि नज़र तो आए ना। ये हमारी क्लास थी, जो हमने डेट नाम की क्लास बनाई, उसका डाटा इतना है, ये प्राइवेट डाटा है उसका, और ये उसका पब्लिक है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, आगे उसने क्या किया कि उसने आगे कंस्ट्रक्टर को स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू कॉल किया। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये थोड़ी सी स्पेसेस को साथ में खत्म करते जाएं। हुआ क्या यहाँ पे, अब ये क्लास का नाम है, ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर है। अब इसके अंदर कुछ है, आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ नहीं नजर आ रहा है, इट्स मीन के डिफॉल्ट। ये थोड़ा ना स्पेस होती तो अच्छा था, ताकि हमें ना, मैं इनको थोड़ा ना आगे कर देता हूँ, हमें इनका समझ ही अलग से सीन आए, बाद में इनको सेट कर देंगे। अच्छा ये जो खाली है, इट्स मीन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सिंपल डिफॉल्ट एक ही होता है, ये डिफॉल्ट वाला है, यानी कि इसको डिफॉल्ट जो भी ये वाली वैल्यू है इसको मिलती जाएगी, ये पहली वाली डेट को, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। उसके बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्टर विद द टू आर्गुमेंट्स, यानी कि देखो एक ये वाला आर्गुमेंट है और एक दूसरा ये वाला आर्गुमेंट है, मंथ वाला और डे वाला। अब दो वाला ये, इसके पास दो वैल्यूज हैं, दो वाले की, ये मैं आपको ना इतने बच्चों की तरह करवाना मुझे बेवकूफाना फील होता है कभी, कि मैं ये कोडिंग करवा रहा हूँ कि मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। बट मुझे ये पता है कि जब मुझे नहीं कुछ आता था ना, मुझे कोई ऐसा चाहिए था कि जो मुझे ऐसे समझाए कि जैसे कि बंदा किसी को पागलों की तरह नहीं, किसी को बच्चों की तरह समझा रहा है।
तो मैं कहता हूँ यार शायद आप लोगों का भी सेम सीन हो के आप लोगों को भी नहीं पता चलता कि मैं कोडिंग की स्पीड लगा जाऊं और आपको पता ना चले। तो मैं इसलिए ना आपको हर बात समझाता हूँ ताकि आपको ना कंसेप्ट आपका इंटरेस्ट बने, फिर कोडिंग भी आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट ना खराब हो, इसलिए हर तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ये 2 वाला है, अब कोई मुझे कोडिंग समझाते सीख देख ले तो वो बोले यार तुम कोडिंग करवा रहे हो या क्या धनिया बेच रहे हो, कि 2 वाला और 1 वाला। बस मैं आपको ना कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ये जो इसमें एक वैल्यू और इसमें एक वैल्यू, अब देखो इसमें एक वैल्यू इसमें, अब ये इसके साथ जाके मैच हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा, ठीक है, खुद ब खुद उसके पास चला जाएगा, वो बोलेगा मेरे पास भी 2 है तेरे पास भी 2 है, आ जाओ खेलो, ठीक है। ये वाला कंस्ट्रक्टर हो गया 2 आर्गुमेंट्स वाला। अब ये जितना भी डाटा उसके पास चला जाएगा। उसके बाद अच्छा उसके बाद कंस्ट्रक्टर विद द 3, अब ये 3 वाला है, ये देखो 1 2 3 खुद ब खुद देखना 3 वाले के पास चला जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब ये 3 वाले के पास चला जाएगा, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर विद द 3 आर्गुमेंट्स, ठीक है। आगे डिस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है। डिस्ट्रक्टर जो होता है हमारे पास होता ही एक है, मुझे नींद आ रही है यार। कंस्ट्रक्टर हमारे पास होता ही एक है, इसलिए इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। डिस्ट्रक्टर बेसिकली कोई चीज़ को डिलीट करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हमने बनाए होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, बेसिकली फ़र्ज कर लो कि हमने पीछे पढ़ा था कि मेमोरी एलोकेशन के अंदर हमने फ्री मेमोरी का फंक्शन पढ़ा था, या हमने मेमोरी को डिलीट करने के लिए या डी एलोकेट करने के लिए, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टर यूज़ होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स फालतू फालतू हैं या वो जगह फालतू है उसको डिस्ट्रक्टर यूज़ करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डेट का जो फालतू पोर्शन फालतू हिस्सा है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। और आगे उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन, वो क्लास का फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है, गेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल करवा दी थी, ये बाकी का आप खुद देखिए। ये इंट में आके वो फंक्शन को कॉल करता है, जैसे कि यहाँ पे आके उसने डेट का एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, डेट 3 का लिया, हम डेट 4 का ले लेते हैं, ठीक है। और आपकी मर्जी है कि आप इस पर किस तरह से काम करना चाहते हो, किस तरह से नहीं करना चाहते, ये डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। वीडियो की टेंशन अब बच गई है वीडियो मेरी, अब मैं इसको पोस्ट करूँगा और आप तक आ जाएगी। इट्स मीन के ये वाला हिस्सा जो है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। और ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।